बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लेके आए हैं गॉड लेवल स्ट्रेटजी फॉर फिजिक्स जेई मेन 2024। तो हुआ क्या कि अभी 20 दिन पहले की बात होगी, मेरे पास एक स्टूडेंट है गौरव नाम का, वो मेरे पास आया और बड़ा दुखी था। मैं कभी क्या बात होगी बता। तो उसने बोला कि सर देखो, उसने 2 जेई मेन 2023 के पेपर अटैम्प्ट किए और उसके फिजिक्स में स्कोर 25-30 आ रहे थे। तो वो कह रहे थे सर आजकल तो फिजिक्स कुछ ज़्यादा स्कोरिंग चल रही है, हर बच्चा फिजिक्स में ज़्यादा नंबर ले रहा है, एक मैं ही हूँ जिसका स्कोर इतना कम आ रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो मैं कह तू तो हमेशा होशियार था, तेरे साथ ऐसा हुआ क्यों। उसने बोला कि सर देखो मैं आपको बताऊँ सीरियसली, लास्ट ईयर जब मैं 11th में था तो मैंने सोचा था कि भाई मई 22 से, मतलब पिछले साल मई से दिसंबर 23 तक मैं ऐसे पढ़ूंगा, कंसिस्टेंटली पढ़ूंगा, हर बार ऐसा पढ़ूंगा। ठीक है, आपने भी ऐसा सोचा होगा। ये कहानी गौरव की नहीं सबकी है। फिर क्या हुआ भाई साहब, फिर क्या हुआ भाई, हम जनवरी तक सो गए और जनवरी के बाद हमने ग्राफ बढ़ा दिया। हमने सोचा ऐसे पढ़ेंगे, आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा कि आप रिलेट कर पा रहे हैं। फिर क्या हुआ भाई साहब कि हम जनवरी में फिर सो गए और जुलाई में ये ग्राफ थोड़ा और ऊपर चला गया। चलो अब ज़्यादा पढ़ के पुराने पाप धो लेंगे। ठीक है भाई साहब, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। फिर नवंबर में इंसान जागा और उसने बोला भाई हम इतना पढ़ेंगे। ठीक है भाई साहब, तो भाई यही समस्या चलता है, शायद आपको ऊपर दिख भी नहीं रहा होगा कहाँ तक गया हुए। तो ऐसा हो गया। अब चक्कर क्या है कि इतना पढ़ेंगे वो तो ठीक है, लेकिन इतना पढ़ें तो इतने में सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते। तो अगर सब कुछ नहीं पढ़ सकते तो इसका इलाज क्या है। तो इस इलाज को ढूंढने के लिए बहुत सारे वीडियो तो है मार्केट में, लेकिन हमने सोचा हम खुद की रिसर्च करते हैं। तो हमने क्या हुआ, हम 3 लोग बैठ गए, मतलब मैं, वो और एक किताब कौन सी बताते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि हम दोनों बैठ के खाने पीने का सामान लेके, ठीक है, पीना मतलब कोल्ड ड्रिंक और पानी भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वही सब पिया जाए। अब क्या हुआ, हम लोग बैठ गए और हम लोगों ने क्या हुआ कि पिछले कई सालों के बहुत सारे पेपर इकट्ठे किए और हमने देखा कि किस साल कितने पेपर, किस चैप्टर से कितने पेपर आए। खैर टेंशन मतलब इतना मुश्किल काम नहीं है। हमने जो 3 लोग बैठे उसमें एक PYQ की बुक थी, तो हमने एक 10 साल की PYQ की बुक ली और सिंपल जहाँ पे आंसर दे रखे हो तो वहाँ पे आंसर जाके देखे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन। ठीक है भाई, चैप्टर से क्वेश्चन देखते गए। ठीक है, और ऐसा नहीं कि हमने एक ही साल देखा, हमने कई सालों की रिसर्च करी। तो उस रिसर्च में क्या आया मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, गौरव में रिसर्च में क्या आया, लेट्स सी। तो मैं ये भी बताऊंगा कि रिसर्च में क्या है, मैं ये भी बताऊंगा सो हाउ टू वॉश ओल्ड सेंस, मतलब पुराने पापों को कैसे धोएं। ठीक है, चलो जी, नाउ लेट्स सी व्हाट केम इन रिसर्च। चलो जी, पहले जब हमने 10 साल के देखे तो 10 साल तक हमको ये दिखा, ये 10 साल का हमने रफ एस्टिमेट लिया, बहुत एग्जैक्ट एस्टिमेट नहीं लिया, लेकिन ऑलमोस्ट यही था कि मॉडर्न 9% आई, केटीजी थर्मो 9%, करंट 9%, ये तीनों एकदम चीता चैप्टर। ठीक है, मैग्नेटिज्म 7.5, रोटेशन 6%, इलेक्ट्रोस्टैट 6%, ऑप्टिक्स 6%, सेमीकंडक्टर 6%, ग्रेविटेशन 6%, AC 5%। ये 10 साल का लेखा जोखा था। ठीक है, क्या हम 10 साल पे कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मैंने ऐसा गौरव से पूछा, गौरव ने मेरे से पूछा, मैंने कहा बिल्कुल नहीं यार, 10 साल से कैसे निकाल सकते हैं यार। ठीक है, तो फिर हम निकालते निकालते थक चुके थे। फिर हमने सोचा कि 10 रील देखते हैं, और हम 10 रील देखने में हमको 1 घंटा बीत गया, क्योंकि हमने 60-70 रील देख ली। बच्चों प्लीज़, एग्जाम पास आ रहा है, रील बिल्कुल ना देखो, कोई एडिक्शन का काम ना करो। चलो भाई, फिर हमने क्या किया, 22-23 का पूरा लेखा जोखा लिया, हमने फिर से मेहनत करी, हम जुट गए, हमने 22-23 की किताब ली अलग अलग टॉपिक वाइज, और हम देखा मॉडर्न 10%, केटीजी थर्मो 8.3%। यहाँ मैं ज़्यादा स्पेसिफिक हूँ, मैंने क्या किया है कि थोड़ा परसेंटेज और अच्छे से ले गया हूँ। ठीक है, करंट 7.8, मैग्नेटिज्म 6.6, यूडी वेक्टर एयर 6.5, काइनेमेटिक्स 5.7, ग्रेविटेशन 5.7, इलेक्ट्रोस्टैट 5.3, ऑप्टिक्स 6, कैपेसिटेंस इतना, और ये देख लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बहुत छोटा चैप्टर है, ये कंप्लीट कर रहा है, इसको तो बहुत बड़ी बात है। छोटे चैप्टर ऐसे दिखे ना, जैसे यूडी वेक्टर एरर, वेक्टर तो आप क्या ही पढ़ते हो यार, यूडी एरर में क्या लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, अच्छे खासे पेपर, अच्छे खासे क्वेश्चन देता है, ऐसे चैप्टर पकड़ने। ठीक है भाई सब, तो ये हमने देखा और आगे चलते हैं भाई। फिर हमने कहा कि यार इतने से भी काम नहीं चलेगा, हमने 2023 की केवल जनवरी शिफ्ट पकड़ी, जिसमें लगभग 20 पेपर आए थे। ठीक है, मॉडर्न 9.72, करंट 7.5, मैग्नेटिज्म 5.83, केटीजी थर्मो 6 पॉइंट, ये जो भी आप सब देख रहे हो। एक हमने अप्रैल अटेम्प्ट और लिया, सब देख रहे हो। क्या आप इनके बेसिस पे कोई निष्कर्ष निकाल सकते हो। तुम बोलोगे सर निष्कर्ष निकाल तो लें, लेकिन हम एक स्क्रीनशॉट तो ले लें, तो देखने तो दो। तो मैं कहूँगा ठीक है, स्क्रीनशॉट लेता हूँ, मैं भी कुछ पोस्ट देता हूँ, रुको आप अच्छे स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलो जी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, अब आप चारों फोटो को देखो, आपको कुछ समझ में आया क्या करना चाहिए, आया समझ। चलो मैं आपको समझाता हूँ। मैंने और गौरव ने बैठ कर निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष हमने ये निकाला कि टाइम टेस्टेड वेटेज के बादशाह आर, वो जो हमेशा सर्वोपरि रहे हैं, मॉडर्न, करंट, ग्रेविटेशन, केटीजी थर्मो, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, हमेशा ही ऊपर रहे। लेकिन
इनके साथ एक प्रॉब्लम भी है कि बड़े बड़े चैप्टर भी तो है, वैसे ऐसी बात नहीं, ग्रेविटेशन, केटीजी, थर्मो, ग्रेविटेशन छोटा ही चैप्टर है। ये जो 3 चैप्टर हैं इनकी वेटेज भले कई बार टॉप 10 में ना आ रहा है, लेकिन ये बहुत खतरनाक चैप्टर है, क्योंकि ये वो निमिष सर बोलते हैं ना, चुईया चुईया पिद्दी पिद्दी से चैप्टर है, ठीक है। ये छोटे छोटे चैप्टर जो खटाखट हो जाते हैं, ठीक है, EM वेव, सेमीकंडक्टर, UD एरर वेक्टर, भाई खटाखट हो जाते हैं और इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको हम छोड़ नहीं सकते। अब कुल मिला के निष्कर्ष देखते हैं, तो भाई हम दोनों ने मिलके क्या निष्कर्ष निकाला, तो व्हाट इज द कंक्लूजन। आप भी जानना चाहते हो कंक्लूजन क्या है, तो देखो बच्चों कंक्लूजन क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कंक्लूजन क्या है, कैसे आपकी नैया पार हो सकती है, कैसे पुराने पाप धुल सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बहुत इंटरवीन्ड है, मतलब जैसे अब मान लो आपसे कोई बोले कि यार AC पढ़ लो यार, लेकिन कोई बात थोड़े यार, अगर आपने AC पढ़ी तो आपको कुछ कैपेसिटर आना चाहिए, कुछ मैग्नेटिज्म इंडक्टर आना चाहिए, ऐसे थोड़ा होता है। तो वो सब कहना देखो बेकार है। कोई आपसे बोले थर्मो पढ़ लो, केटीजी मत पढ़ो, ऐसे थोड़ा, तो फ्रिक्शन पढ़ लो, एनएलएम मत पढ़ो, ऐसे नहीं, ठीक है, आपको थोड़ा समझदार होना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सारा इंटरवीन्ड है, ठीक है, एक को छोड़ नहीं सकते, तो इसको पूरा को पढ़ो, पूरा मतलब इलेक्ट्रो कैपेसिटेंस, करंट, मैग्नेटिज्म, EM वेव्स, EMI, AC, दिस अकाउंट्स फॉर रफली 30% पेपर ऑलवेज। इनसे लगभग 30% पेपर आ जाता है। मैं थोड़ा और सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ, देखो बच्चों सिंपल शब्दों में, ये आपके पास चैप्टर है, इससे बच्चों, इससे आपके लगभग 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, इससे भी आपके लगभग 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, इससे भी लगभग 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, इससे भी लगभग 2 क्वेश्चन, इससे 1 क्वेश्चन आ जाएगा, लगभग बोला है। टोटल मिला के ये 9 दिख रहा है, लेकिन आप मान लो इनसे लगभग हमारे 8 क्वेश्चन आ जाने चाहिए। तो 2 लगभग, देखो ऐसा कोई फिक्स कोई नहीं बता सकता, हर साल बदलते रहता है, लेकिन लगभग 8%, 8 क्वेश्चन मान सकते हो। अगर 25 लेके चलो, क्योंकि आएंगे तो 30, लेकिन आप 5 छोड़ सकते हो, तो 30 में से लगभग 25 में से लगभग 8 क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है बच्चों। अब क्या करें भाई, तो ये क्या हुआ, चलो जो भी हो गया, कोई नहीं, आपने लिख ही लिया होगा, ठीक है बच्चों। अगला चलते हैं, अब मॉडर्न ग्रेविटेशन, नहीं लिखा तो पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले लेना यार। मॉडर्न ग्रेविटेशन में से क्या होगा बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों, मॉडर्न ग्रेविटेशन, ठीक है, मॉडर्न ग्रेविटेशन, ठीक है बच्चों। मॉडर्न ग्रेविटेशन, केटीजी, थर्मो, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, UD वेक्टर, सेमीकंडक्टर, ऑल्सो मेक अराउंड 35% पेपर। ये बहुत खतरनाक चैप्टर है, 35% पेपर बनाते हैं बच्चों। कितना पेपर बनाते हैं बच्चों, 35%। अब इनसे कितने क्वेश्चन आते हैं, मैं क्वेश्चन वाइज बताता हूँ, परसेंटेज वाइज छोड़ देता हूँ, कैसे, लेट्स सी। ये आपके पास हो गया। अब देखो बच्चों, हुआ क्या कि आपके पास मॉडर्न से लगभग 3 सवाल, लगभग कभी 2 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। ग्रेविटेशन से 1 से 2 सवाल आते ही आते हैं, केटीजी थर्मो से 1 से 2 सवाल आते ही आते हैं, ठीक है। UD एरर से 1 से 2 सवाल आ जाते हैं, सेमीकंडक्टर से भी 1 से 2 सवाल आते हैं। अब कितने आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर अब सेमीकंडक्टर से 1 या 2 सवाल आए तो आपके मजे हैं। पूछो क्यों मजे, इसलिए भाई क्योंकि भाई ट्रांजिस्टर जो फफूंदी हट गई, कम्युनिकेशन हट गई, बहुत सिंपल चीज़ें बच्चे। लॉजिक गेट्स में क्या है यार, सिंपल डायोड वाले सवाल आते हैं, बहुत सिंपल है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से 1 से 2 सवाल आते हैं। टोटल अगर मैं करूँ तो आप ये मान लो लगभग 9 से 10 सवाल यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है बच्चों, सही है, ले लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है। अच्छा, अब इतने सवाल आ गए, अब हम क्या करें भाई, हमारा जुगाड़ कितने का हो गया, 9-10 सवाल यहाँ से, 8 सवाल वहाँ से, लगभग 17 सवालों का जुगाड़ हो गया। चलो भाई 17 सवाल का जुगाड़ हो गया, तो अब आगे चलते हैं। अब क्या किया भाई हमने, तो ये सब मिला के 65%, 17 सवाल 25 में से लगभग, या 16-17 क्वेश्चन का जुगाड़ हो गया। चलो भाई, अब 16-17 का जुगाड़ हो गया, अब क्या करें भाई साहब, तो भाई 16-17 का जुगाड़ हो गया। अब क्या हुआ भाई कि गौरव ने मेरे से कहा कि सर मेरा 16-17% का जुगाड़ हो गया, 16-17 क्वेश्चन का, अब मैं पढ़ूंगा, अब मैं दिन में 16-17 घंटे पढ़ूंगा। मैं कहते 16-17 तो नहीं, लेकिन कर लियो कोशिश, 12-14 घंटे पढ़ लियो। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी, जानते हो क्या है, ये बालक ऐसा था कि मैं एक दिन क्लास में पढ़ा रहा था, इधर उधर बातें करता रहा था, मैं क्लास में पढ़ा रहा था, तो मैं देख रहा हूँ कुछ कॉपी में कड़कड़ कर रहा है। तो मैं इसके पास गया चुपके से, मैं क्या कर रहा है, कह रहा सर ड्राइंग बना रहा हूँ। मैं कहा किसकी ड्राइंग बना रहा है, कह रहा भगवान की। मैंने कहा भगवान तो आज तक किसी ने देखा नहीं। कह रहा सर आप यहीं खड़े रहो, 2 मिनट में दिख जाएगा आपको कि कैसा दिखता है। तो ऐसा बच्चा था, लेकिन उसने कहा कि मैं सर 14-15 घंटे पढ़ूंगा, और सीरियसली वो 14-15 घंटे पढ़ा, ठीक है। कैसे पढ़ा, क्या किया, बाद की बात है, उसके बाद क्या हुआ, 15-20 दिन में क्या इंप्रूवमेंट हुई, वो भी बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि बाकी के 1/3 के लिए आपको पढ़ने हैं SHM, वेव्स, पूरी मैकेनिक्स बोलते हो, काइनेमेटिक्स, रोटेशन, हीट प्रॉपर्टीज़ मतलब
इलास्टिसिटी, एक्सपेंशन हो गया, कैलोरीमेट्री हो गया, रेडिएशन, कंडक्शन, पूरा फ्लूइड, सरफेस टेंशन वेव, वेव ऑप्टिक्स, इतना कुछ पढ़ना है, एसएचएम वेव्स, ये सब हो गया। अब बात ये है कि हमको इन सब का निष्कर्ष क्या है कि हमको करना क्या है। तो चलो भाई मैं आपको फटाफट में बता देता हूँ, ज़्यादा बिना टाइम लेके हमको करना क्या है। चलो भाई देखो, लेट्स सी, हमको ऐसा कुछ करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंक्लूडिंग ईएम वेव्स तो करना है, 7 नंबर डन। जो दूसरा चैप्टर था मॉडर्न एटसेट्रा, 8 क्वेश्चन डन, 15 क्वेश्चन का जुगाड़ हो गया, 16 क्वेश्चन लगभग आ जाएंगे उससे, ठीक है। लेकिन मैं देखो कोई ऐसे गारंटी, ये पास्ट रिकॉर्ड्स कहते हैं, आगे जाके क्या होगा ये तो भगवान जाने, लेकिन हाँ तब भी मान लो गिरे से गिरे भी होगा तो 15 क्वेश्चन तो आ ही जाने चाहिए। अब जो बचे हैं उन्हें ज़रूर करो, है ना, रिमेनिंग में जिसमें होल्ड है उनको ज़रूर करो। जैसे मान लो सपोज कि काइनेमेटिक्स यार 11th का पहला चैप्टर होता है, केवल पिछले सालों में काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन भी आ गए 1-2। अब सोचो यार आपने काइनेमेटिक्स ऑलरेडी इतनी बार पढ़ी है कि यार आपको याद है तो कर लो यार। अगर आपको एनएलएम फ्रिक्शन बढ़िया से रटी पड़ी तो करो यार, क्यों छोड़ रहे हो? ऐसा थोड़ा कि मैंने बोल दिया छोड़ दो तो छोड़ दो। अगर आपका कोई चैप्टर घंटे भर में रिवाइज होता है तो करो। तो मैं कह रहा हूँ कि जिसमें होल्ड है उन्हें ज़रूर करो भाई। आपकी जिसमें भी होल्ड है बचे हुए में उसको ऐसा नहीं कि नहीं करना, उसको करना ही करना है भाई, 100% करना है। जिन पे होल्ड है उन्हें ज़रूर करो, ठीक है। रिमेनिंग में जो कभी नहीं किए दोज में भी लेफ्ट, जो बिल्कुल ही नहीं किए, सपोज आपने रोटेशन कभी करी नहीं है, रोटेशन सबको डर लगता है यार, ठीक है भाई, छोड़ दो यार, उनको नहीं है टाइम तो छोड़ दो। पूरा रोटेशन 0 से उठाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है बच्चों। बेस्ट प्रैक्टिस नाउ इस PYQ 2022 देन 2021। मतलब ये कि सबसे बढ़िया जो प्रैक्टिस है वो है कि आप 2022 के PYQ करो, 23 के मत करो। रीज़न मैं इसलिए बता रहा हूँ यार, आखिरी टाइम पे सपोज आपने कोई पेपर उठा लिया और पेपर बहुत टफ मिल गया, आपको फालतू में डिमोटिवेट करेगा। जो सही एक्चुअल पेपर है वो 2023 का JEE मेंस का है, इसको करके आपको अच्छा लगेगा, ठीक है बच्चों। तो आप 23 को करो, उससे आपकी सही जजमेंट होगी, क्योंकि हमको 3 घंटे बैठना सीखना है। तो हमको 3 घंटे बैठना, जो JEE मेंस की टाइमिंग उसी टाइमिंग पे बैठा करो, सुबह शाम के, है ना, और दोनों टाइम पे बैठा करो, आपकी पता नहीं शिफ्ट कब आएगी, ठीक है। और जब डेट आ जाए उसके बाद जो शिफ्ट होगी उसमें बैठ जाना। तो 22-21 के पहले जैसे 22 के सारे क्वेश्चन कर लिए, फिर टाइम मिला 21 के। ऐसा नहीं कि यार एक चैप्टर लेकर उसमें पूरी PhD कर ली, उसमें 22, 21, 20 सारे मतलब 10 साल के PYQ कर लिए, एडवांस के क्वेश्चन कर लिए, ऐसा नहीं। पहले क्या करो, केवल 22 के सबके क्वेश्चन कर जाओ, फिर 21 के सबके क्वेश्चन कर जाओ, ऐसे धीमे धीमे। एक चैप्टर में ज़्यादा डेप्थ नहीं, क्योंकि देखो बहुत गहरे क्वेश्चन नहीं आते। ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि V = TQ, बताओ एक्सेलरेशन क्या है। तो इसीलिए भाई बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाना, ठीक ठीक सा रहो, है ना। प्रैक्टिस का बेस्ट तरीका 2023 के JEE मेंस के पेपर हैं, बिल्कुल बेस्ट तरीका, वो आपको बिल्कुल सही देंगे हिसाब किताब। कोई मुश्किल पेपर बिल्कुल मतलब फालतू में डिमोटिवेट जाओगे, ठीक है ना, एक आध दिन खराब करेंगे, है ना, शौक में आ जाओगे, ठीक है बच्चों। डेप्थ में नहीं जाना, फिजिक्स ईजी है। अब अगर इन जनरल बात करें तो अपने को क्या करना है, ये क्या हो गया भाई, हाँ चलो। अगर इन जनरल बात करें तो प्लान नेक्स्ट डे इन एडवांस बिफोर स्लीपिंग। एक्चुअली क्या होता है हमारे साथ, समस्या ये है कि हम ऐसे ही सो जाते हैं और सुबह उठ के सोचते हैं अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। ऐसा मत किया करो भाई। सुबह के 2-3 घंटे 4-6 घंटे के बराबर होते हैं, उस समय दिमाग एकदम खतरनाक काम करता है, बिल्कुल खतरनाक तरीके से, ठीक है ना। गौरव का भी करता था, ठीक है। तो कल अगले सुबह उठने के बाद दिमाग रन्स बेस्ट, बहुत अच्छा काम करता है। तो पहले ही सोच के सो, अच्छे खासी प्लानिंग कर लो, बढ़िया से तसल्ली से प्लानिंग कर लो, उसके बाद सो। डिस्ट्रैक्शन से बचना है, ठीक है, और अपनी एक जगह फिक्स कर लो, यहीं पढ़ना, ये नहीं कि बार बार आए और वहाँ पे सबको बोल दो भाई यहाँ पे कोई नहीं आएगा, मैं ही पढ़ूंगा यहाँ पर, ठीक है। चलो जी, दिमाग थक जाए तो रील्स बिल्कुल नहीं देखनी भैया, रील्स बिल्कुल नहीं देखनी। कोई एडिक्टिव काम नहीं करना, है ना, कि यहाँ पता लगे 10 रील्स के चक्कर में बहुत कुछ देख जाओ। मोबाइल से तो भाई जितना हो सके दूर रहो, ठीक है। अगर आपको कोई PDF देखनी है तो एयरप्लेन मोड पे लगा के आराम से PDF देख लो, ठीक है। बेटर है एक नैप ले लो, वॉक ले लो, किसी पापा मम्मी से बात कर लो, ठीक है, दादा दादी से बात कर लो, जिससे बात करनी कर लो, लेकिन ऐसा काम को जिससे दिमाग को रिलैक्स मिले। ऐसा नहीं कि दिमाग और उलझ जाए, ठीक है। कहीं बैठ के पता लगे कोई वेब सीरीज़ देख रहे हो कि चलो एक एपिसोड देख लेता हूँ, एक के चक्कर में आप 8 सीजन देख गए, तो ऐसे काम बिल्कुल नहीं करना, ठीक है बच्चों। लर्न टू से नो टू गोइंग आउट एनीवेयर एंड ऑल डिस्ट्रैक्शंस। कोई कुछ बोले कि भाई ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, साफ साफ ना कहना है, ठीक है। तो यही कुछ हमारे गौरव भाई ने किया और अल्टीमेटली जानते हो क्या, आज सुबह ही मैंने गौरव के 2 टेस्ट लिए 1 घंटे के, 2023 के पेपर्स के, और उन दोनों टेस्ट में उसके कुछ 60s में नंबर आया एंड ही वाज टू हैप्पी। अभी टाइम बचा हुआ है, और अच्छा कर लेगा। आप भी बहुत अच्छा करोगे, शानदार, एकदम लठ गाड़ दोगे आप लोग, ठीक है। तो आपको मचाते रहना है, ठीक है बच्चों। कुल मिला के बेस्ट विशेज़ एंड गुड लक, ठीक है। बेस्ट विशेज़ गुड लक दिख रहा है, दिख ही रहा होगा, ठीक है।
और आप यहाँ तक आए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नीचे कमेंट्स में लिखना कि भाई आपको वीडियो कैसा लगा, और एक थैंक यू भले मेरे को मत लिखो, लेकिन प्लीज़ गौरव के लिए एक थैंक यू जरूर लिखना, क्योंकि इसमें मेहनत मेरी कम है, गौरव की ज़्यादा है। ठीक है, और गौरव को बेस्ट ऑफ लक देखना। ठीक है, गौरव बढ़िया एग्जाम करो। ओके बच्चों, बाय, सी यू।